पेपर लीक है। मेहनत करता है, उस मेहनत के ऊपर हमला है। इसलिए यूथ कांग्रेस वचनबद्ध है, जब तक ये पेपर लीक सरकार और पेपर लीक चलाने वाला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पूरे देश में यूं संघर्ष करते रहेंगे। राहुल जी से प्रेरणा लेते हुए उनके नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिखानी पड़ेगी, भारत के युवाओं को देश विरोधी जो नीतियां हैं नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी सरकार की, उसके खिलाफ उसका विरोध करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस दिखानी पड़ेगी। वही यूथ कांग्रेस एनएसयूआई और भारत का हर एक युवा आज सड़कों में आके कर रहा है, क्योंकि अब अति का अंत हो चुका है। इनके अत्याचार, इनके पापों का। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं जो समय निकालकर यहाँ पे आए, क्योंकि आज आपका आना ये प्रतीक उस बात का है जो देश का छात्र, देश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस बीजेपी सरकार से और इस पेपर लीक सरकार से। आपके आने से ये संदेश घर घर जाएगा कि भारत का युवा कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब सड़कों में आ चुका है और वे सहायक नहीं है करप्ट सरकार की नीतियां। ये देश के गद्दार, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, पैसों के लालच में देश को बेचते चले जो है, पैसों के लालच में यहाँ के युवाओं का भविष्य अंधकार में भेजने जो चले हैं, इनको भारत का युवा सहने वाला नहीं है। वो सड़कों में आ चुका है और वो अब आंदोलन करना चाहता है। जिस तरह से देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो रेजिस्टेंस करेगी इस देश विरोधी जो काम बीजेपी सरकार पूरे देश भर में कर रही है। एक तरफ अमेरिका के लोग, अमेरिका की नेवी अटैक करती है उन जहाजों में, यहाँ पे हिंदुस्तानी होते हैं और 3 से ज्यादा हिंदुस्तानियों की जान चले जाती है और नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ थैंक यू खेल रहे हैं। एक समय था वो कांग्रेस पार्टी का, जब कुछ भी अगर अमेरिका में हमारे वहां पे भेजे हुए राजदूतों के साथ कुछ गलत होता था तो सिक्योरिटी पीछे वापस करने का काम हमारी सरकार करती थी, कांग्रेस की सरकार करती थी। ये लाल आंखें दिखाती थी हर उस सरकार या हर उस देश को जो भारत माता का अपमान करते थे। आज वो लगातार हमारे देश का, भारत माता का अपमान कर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी जी, करप्ट बीजेपी सरकार हाथ जोड़ के अपनी दोस्ती जो ट्रंप की है उससे भारत माता की छवि खराब कर रहे हैं। और जो देश में चल रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मोदी जी की देख रेख में 90 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। ये वही बीजेपी है जो कहती है पापा वार रुकवा देते हैं दूसरे देशों की, लेकिन इनके पापा से हमारे देश के युवा जो पेपर देते हैं वो पेपर लीक नहीं रुक रहा। वो छात्र, वो युवा जो सालों साल मेहनत करता है, उनके माता पिता अपना बजट काट के महंगी कोचिंग जो क्लासेस और उनकी फीसें दे पाए वो संघर्ष करते हैं। और उन दोनों की सालों की संघर्ष के बाद वो बच्चा, वो छात्र, वो युवा जब पेपर देने जाता है और उस पेपर जब वो लीक हो जाता है तो वो सिर्फ एक गद्दार धर्मेंद्र प्रधान की नालायकी नहीं है, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नालायकी नहीं है, वो हमला है हर एक उस युवा पे जो उसकी मेहनत करता है, उस मेहनत के ऊपर हमला है। इसलिए यूथ कांग्रेस वचनबद्ध है, जब तक ये पेपर लीक सरकार और पेपर लीक चलाने वाला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पूरे देश में यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। राहुल जी से प्रेरणा लेते हुए उनके नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिखानी पड़ेगी, भारत के युवाओं को देश विरोधी जो नीतियां हैं नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी सरकार की, उसके खिलाफ उसका विरोध करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस दिखानी पड़ेगी। वही यूथ कांग्रेस एनएसयूआई और भारत का हर एक युवा आज सड़कों में आके कर रहा है, क्योंकि अब अति का अंत हो चुका है। इनके अत्याचार, इनके पापों का घड़ा भर चुका है और युवा अब इससे ज्यादा देशद्रोही ताकतें जो बीजेपी की हैं उसको कबूल नहीं करेगा। इसलिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, खासकर इस धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो देश का गद्दार है। और जब तक ये गद्दार इस्तीफा नहीं देता, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आज गुजरात में हुआ है, पहले बहुत से प्रदेशों में हुआ है और आगे भी बहुत से प्रदेशों में यूथ कांग्रेस ये संघर्ष करती रही। पेपर लीक
नरेंद्र मोदी वीक है तभी पेपर लीक है। क्या बोला मैंने?